किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। साहूकार के बड़े दोनों बेटे अपने अपने खेतों में खेती करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की पत्नियां कमला और विमला बहुत आलसी स्वभाव की थीं। उनसे अपने घर के काम भी नहीं होते थे। तो वहीं सबसे छोटा भाई शामू था, जिसकी पत्नी सुमित्रा थी। शामू गांव के ठाकुर के यहाँ छोटा मोटा काम करता था। उसकी आमदनी भी बहुत कम थी। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पूजा पाठ, व्रत आदि में वो हमेशा लगी रहती थी। सुमित्रा को एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सुमित्रा की जेठानियां उससे घर का सारा काम करवाती थीं। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, कहाँ है? आई दीदी। अरे सुमित्रा, कहाँ रह गई थी? दिन चढ़ने को आया, रसोई की तूने अब तक सुध नहीं ली। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना बना ले। तेरे जेठ खेतों से आते होंगे, खाना तैयार नहीं मिला तो नाराज होंगे। चल जल्दी कर। बस दीदी, खाना ही बनाने जा रही थी। कुएं पर पानी भरने गई थी, वहीं देर हो गई। चल अब बातें मत बना, जल्दी कर। सुमित्रा बेचारी अपनी जेठानियों की सारी बात मानती थी। घर का सारा काम उसके जिम्मे था। एक समय नवरात्रों का पावन त्योहार आया तो सुमित्रा ने अपनी जेठानियों से कहा, दीदी, नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है। मैं पूरे 9 दिनों के नवरात्रों का व्रत रखूंगी। मुझे पूजा पाठ का सामान आप बाजार से ला देना। तू रख लेना व्रत, हम कौन सा मना कर रहे हैं तुझे। व्रत रखना तो सब बहाना है, फल पकवान आदि खाने का। हम जानते नहीं है क्या इसे? हाँ हाँ, 2 दिन व्रत करेगी और तीसरे दिन बिस्तर पकड़कर बैठ जाएगी। कहेगी मैं थक गई। घर का सारा काम कौन करेगा? नहीं नहीं दीदी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी और साथ ही माता रानी के 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत भी रख लूंगी। सुमित्रा, अरे तुझे दरवाजा बजने की आवाज नहीं आ रही क्या? जाकर देख, इस वक्त दोपहर में कौन आया है। सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग महिला लाठी लिए खड़ी थी। कहिए कहिए माँ जी, किससे मिलना है आपको? कौन आया है? ये कौन है सुमित्रा? क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं दीदी, मैं नहीं जानती। कौन है आप माता जी, और इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? अरे बेटी, मैं एक दुखियारी हूँ। भूख प्यास से परेशान हूँ। भटकती हुई यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। अरे माई, तुमने आने में कुछ देर कर दी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने खाना खाया। मेरी देवरानी है, उसी से पूछ लो, अगर वो तुम्हें अपने हिस्से का खाना दे दे। मैंने तो अभी अभी आपके साथ ही बैठकर खाना खाया था। रुको माई, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मेरे हिस्से का खाना आप खा लो। ऐसा कहकर सुमित्रा उस बूढ़ी माई को अंदर ले गई और बिठाकर अपने हिस्से का भोजन करा दिया। बेटी, तूने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। अब तब तू क्या खाएगी बेटी? कोई बात नहीं माँ जी, मैंने कल रात को भरपेट भोजन किया था और आज रात को भी मैं भरपेट भोजन करूंगी। आप कई दिनों से भूखी थीं, आपको इस भोजन की आवश्यकता थी। यह सुनकर बूढ़ी माई खुश हो गई और तीनों बहुओं से बोली, मैं कई दिनों से भूखी थी बेटी। आज तुम्हारे घर में आकर मैंने पेट भर कर खाना खाया है। कल से माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी तुम सब पर कृपा करे। तुम तीनों कल से नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत रखना। 9 दिनों तक एक मटके में कुएं से पानी भर के लाना और माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर में आने जाने वालों को उस मटके से पानी पिलाना और बचा हुआ पानी अपने घर में लाकर ढक कर रख देना। और 9वीं के दिन तुम सभी घर वाले वो पानी पीना। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ऐसा तुम्हें
दूसरे, चौथे और छठे नवरात्रि के दिन ही करना है और हर दिन एक ही बहू पानी लेने जाएगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी माई वहाँ से चली गई। अब अगले दिन सुमित्रा ने नवरात्रि की स्थापना करी, माता का कलश सजाया, माता की तस्वीर रखी और दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करी और अपने व्रत का संकल्प लिया। सुमित्रा की जेठानियों ने भी माता के हाथ जोड़ लिए। अब दूसरे नवरात्रि के दिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, आज मैं जाऊंगी पानी लेने। ऐसा कहकर कमला पानी लेने चली गई। कुएं पर गई, मटके में पानी भरा, उसे अपने सर पर रखकर माता के मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। भूख प्यास और गर्मी से परेशान कमला थोड़ी देर तो वहाँ बैठी रही। फिर जब उसने देखा कि कोई भी पानी पीने नहीं आ रहा, तो उसने वो पानी वहीं पेड़ के नीचे गिरा दिया और अपने घर वापस आ गई और मटके को ढककर रख दिया। चौथे नवरात्रि के दिन विमला पानी लेने गई। उसने भी कुएं से पानी भरा, मंदिर के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई और सोचने लगी, गर्मी में कब तक यहाँ खड़ी रहकर लोगों को पानी पिलाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने भी घड़े के पानी को पास में ही डाल दिया और घर वापस लौट गई। अब छठे नवरात्रि का दिन आया तो सुमित्रा पानी लेने गई। कुएं पर गई, मटके में पानी भरा और मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और बैठी बैठी मंदिर में पानी पीने वाले लोगों का इंतजार करने लगी। वहाँ बैठे बैठे सुमित्रा को सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थकी हारी भूखी प्यासी सुमित्रा खुशी खुशी मंदिर के बाहर बैठी इंतजार करती रही कि कोई राहगीर आएगा जो उससे पानी लेकर पिएगा। शाम हुई तो एक छोटी सी बच्ची वहाँ आई और सुमित्रा से पानी मांगकर पानी पीने लगी। सुमित्रा ने उसे पानी पिलाया। देखते ही देखते वो बच्ची सारे घड़े का पानी पी गई और सुमित्रा को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। अब सुमित्रा खुशी खुशी अपने घर वापस आई और घड़े को ढककर रख दिया। नौमी का दिन आया तो सुमित्रा ने माँ दुर्गा को पूरी हलवे का भोग लगाया, कन्याओं को भोजन कराया। तभी वहाँ वो बूढ़ी माई उनके घर वापस आई। सुमित्रा ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाकर भोजन कराया। भोजन करने के बाद वो कहने लगी, बेटा, मेरे कहे अनुसार क्या तुम तीनों माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर राहगीरों को पानी पिलाए थे क्या? तीनों बहुएं कहने लगी, जी हाँ, आपके कहे अनुसार हम माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर पानी का घड़ा लेकर बैठे थे। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, अब अपने अपने घड़े लेकर आओ। तीनों बहुएं अपने अपने घड़े ले आई। अब एक एक करके तुम ये घड़े खोलो। सबसे पहले कमला ने अपना घड़ा खोला तो उसका घड़ा खाली था। फिर विमला ने अपना घड़ा खोला, उसका घड़ा भी खाली था। अब सुमित्रा की बारी थी। जैसे ही सुमित्रा ने अपना घड़ा खोला तो उसका घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। यह देखकर दोनों जेठानियां आश्चर्यचकित रह गईं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या सुमित्रा, तुम्हारे घड़े में ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? पता नहीं दीदी, मैंने तो घड़े का सारा पानी एक छोटी सी बच्ची को पिलाकर खाली घड़ा घर लाकर रखा था। अब वह तीनों आश्चर्य से उस बूढ़ी माई की तरफ देखने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया और बोली, सुमित्रा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी लालच के मेरी पूजा अर्चना करी है। मेरे कहे अनुसार तुम भूखी प्यासी परेशान होती रही, लेकिन तुमने अपनी जेठानियों की तरह घड़े का पानी जमीन में नहीं डाला और इंतजार करती रही कि कोई प्यासा राहगीर तुम्हारे पास आकर पानी पी जाए। वह बच्ची जो तुम्हारे पास पानी पीने आई थी वो और कोई नहीं, मैं ही थी। तुमने मुझे तृप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा, तुम्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं
सुमित्रा खुशी खुशी माता रानी का जयकारा लगाती रही और उसकी दोनों जेठानियां दुखी मन से सुमित्रा की खुशी देखती रहीं। ये कहानी है माँ दुर्गा की भक्त सरिता की, जो अपने पति राकेश और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। माता रानी की कृपा उस पर और उसके परिवार पर बनी हुई थी। राकेश का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। दोनों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वो लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। सरिता, मैंने कमरे के टेबल पर तुम्हारे लिए कुछ पैसे रख दिए हैं। शाम को मैं जल्दी आऊंगा। तुम सब तैयार रहना, बाहर खाना खाने चलेंगे। राजेश, अभी 2 दिन पहले ही तो बाहर खाना खाने गए थे। बच्चों के एग्जाम्स हैं, लेट हो जाता है। मैं घर पर ही कुछ अच्छा सा बना दूंगी। अच्छा, तो तुम ऐसा करना, घर पर कुछ मत बनाना। मैं आते समय बाहर से ही खाना ले आऊंगा। शाम को राजेश खुशी खुशी खाना लेकर घर वापस आता है। सरिता कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। आ रही हूँ। क्या हुआ राजेश, बहुत खुश नजर आ रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो, ये लो। अब बताओ भी, क्या बात है? किस बात से तुम इतने खुश हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं सरिता, आज मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मेरे बिजनेस में मैं एक बहुत बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। आज वो ऑर्डर मुझे मिल गया है और इसके बाद तुम देखना, मेरी कंपनी का नाम बुलंदियों पर होगा। मैं बहुत खुश हूँ सरिता, बहुत खुश हूँ। अरे वाह राजेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सब माता रानी की कृपा से हुआ है। बस इसी तरह माता का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। जय माँ शेरावाली। हाँ सरिता, बिल्कुल सही कहा तुमने। कल सुबह सबसे पहले माँ दुर्गा के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर आएंगे। राजेश और सरिता का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, इस बात से अनजान कि उनकी खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगने वाली थी। अगले दिन राजेश के ऑफिस में इंटरव्यू देने ऋतु आई। मे आई कम इन सर? आइए। सर, आपके यहाँ मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इस काम का 5 साल का एक्सपीरियंस है। राजेश ने ऋतु को देखते ही काम पर रख लिया। अब धीरे धीरे राजेश और ऋतु करीब आने लगे। वो ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। समय के साथ राजेश में बदलाव आने लगता है। राजेश, आज तुमने बहुत देर कर दी। बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं ऑफिस में काम ही करने जाता हूँ, मजे तो लेता नहीं हूँ। अब काम में समय तो लगता ही है ना। राजेश, तुम सुबह बच्चों को कहकर गए थे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं सब काम धंधा छोड़कर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घुमाता रहूं। बंद करो अब ये सवाल जवाब, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। रहने दो, मैं खाना खा कर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। राजेश का ऐसा व्यवहार देखकर सरिता को बहुत दुख हुआ। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। राजेश रोज देर रात घर आता। धीरे धीरे इसका असर उसके व्यापार पर भी होने लगा। सर, आज शाम को आपकी एक मीटिंग है। आज शाम तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ मैनेजर साहब। आप ऐसा कीजिए, मीटिंग आप ही संभाल लीजिए। सर, लेकिन आपको वहाँ जाना जरूरी है सर। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो राजेश, शॉपिंग के लिए देर हो रही है। हाँ, चलो। अरे ये क्या हो गया? मेरे अकाउंट से 15 लाख रुपए किसने निकाले? ये सब कैसे हो सकता है? मेरा अकाउंट तो खाली हो गया। तभी राजेश का फोन बजता है। कैसे हो राजेश? रितु, तुम कहाँ पर हो? 2 दिन हुए तुम ऑफिस भी नहीं आई और ना ही तुम मेरा फोन उठा रही हो। और ये मेरे अकाउंट से पैसे तुम ही ने निकाले हैं ना? हाँ, तुम्हारे अकाउंट से ये पैसे मैंने ही निकाले हैं और अब तुम्हारे ये पैसे लेकर मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। बाय। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा भगवान? मैं तो बर्बाद हो गया। राजेश पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसका व्यापार भी बंद हो गया था। बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पैसा था, उससे वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे।
सरिता मुझे माफ कर दो सरिता। ये सब मेरे ही पाप कर्मों का फल है जो तुम सब भी भुगत रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरिता। मैं उस ऋतु की बातों में आ गया और गलत रास्ते पर चला गया। मैं क्या करूं? मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं सरिता। मैं क्या करूं? तुम दुखी मत हो राजेश, माता रानी के नवरात्रि आ रहे हैं। हम 9 दिनों तक माता का व्रत उपवास करेंगे, माता की चौकी सजाएंगे, पूजा पाठ आदि करेंगे। तुम देखना, माँ दुर्गा हमारी सभी गलतियां माफ करेंगी और हम पर कृपा करेंगी। घट स्थापना का दिन आया तो राजेश माता की एक मूर्ति घर लेकर आया। सरिता ने मूर्ति की स्थापना कर दी। जैसे ही राजेश पूजा का सामान लेकर वहां पहुंचा तो उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसका सिर माता की मूर्ति से टकराया। हे दुर्गा माँ, हे मेरी माँ अम्बे, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माता। मुझे माफ कर दो माता। मैं गलत राह पर चला गया था। मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दो माता, माफ कर दो। तभी अचानक राजेश को लगा जैसे उसके सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी हैं और उसे आशीर्वाद दे रही हैं। सरिता, सरिता ये देखो, साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने खड़ी हैं। साक्षात माँ अम्बे हमारे घर में आई है और हमें आशीर्वाद दे रही है। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे। हे माँ दुर्गा, हमारी भूल माफ कर दें। हम राह भटक गए थे माता। आप अंतर्यामी हैं, आप ममतामय माता हैं। हमारी भूल माफ कर दे माँ। इस तरह वह दोनों माता के पूरे 9 दिनों के नवरात्रों के व्रत रखते हैं। 9वीं के दिन राजेश के पास पुलिस चौकी से फोन आता है कि ऋतु पकड़ी गई। राजेश दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजेश जी, ये वही ऋतु है जिसने आपके पैसे चुराए थे और हमने इसको पकड़ लिया। सरिया आपको कहाँ मिली? ये अपने साथियों के साथ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी, तभी हमने इसको पकड़ लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसने आपके जैसे कई व्यापारियों को ठगा है। सर मेरे पैसे? हाँ, इसने हमें बता दिया है कि सारे पैसे इसने कहाँ रखे थे। 2 दिन में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। राजेश खुशी खुशी घर वापस आता है और सरिता को सारी बात बताता है। वो दोनों माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माता रानी की जय जयकार करते हैं। जय माँ दुर्गा।